हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं टॉप 20 MCQS के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है। आज क्वेश्चन नंबर है 71 से स्टार्ट करेंगे। इफ बैक्टीरिया इज फाउंड इन कॉमा शेप्ड इट मीन्स इट इज। कौन सा बैक्टीरिया कॉमा शेप में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए दिया है साल्मोनेला, ऑप्शन बी विब्रियो, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी स्पायरोकाइट्स। तो जो स्पायरोकाइट्स जो होता है ये स्पाइरल शेप में होता है, स्पाइरल शेप में इसकी स्पाइरल शेप होती है। और साल्मोनेला जो होता है ये रॉड शेप में होता है, रॉड शेप, ये रॉड शेप में प्रेजेंट होता है, रॉड शेप में। और विब्रियो जो होता है ये कॉमा शेप में होता है। इसका शेप कैसा होता है, कॉमा शेप होता है। और पोलियो जो होता है ये वायरस है। पोलियो क्या है, वायरस, वायरस है। इसका शेप होता है इकोसेड्रल शेप, इकोसेड्रल शेप, पोलियो। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, विब्रियो। विब्रियो का शेप कैसा होता है, कॉमा शेप होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। बैक्टीरिया इज ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होता है कैसा ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन ए दिया है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन सी मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन डी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। क्लियर। और बैक्टीरिया जो होता है वो डिवाइड करता है बाय बाइंडरी फिजन, बाइंडरी फिजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डज नॉट बिलोंग टू बैक्टीरियल सेल। इसमें से कौन सा ऑर्गेनल्स है जो बैक्टीरियल सेल से बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी फिम्ब्री, ऑप्शन डी गोल्जी एपरेटस। तो बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनल्स होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, कैप्सूल भी होता है, फिम्ब्री भी होता है। गोल्जी एपरेटस जो होता है ये नहीं प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल सेल में अदर कौन से ऑर्गेनल्स जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में एब्सेंट जो होते हैं उनको देखते हैं। बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जिसको कहते हैं, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को ही पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है ऑफ सेल, पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। एंड पैकेजिंग प्रोटीन भी इसको कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन को पैकेज करता है। क्लियर। तो इतने सारे पॉइंट थे हमारे बैक्टीरिया से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74।
फिम्ब्रियल आल्सो नॉन एज, फिम्ब्री को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फ्लेजिला, ऑप्शन बी प्लाई, ऑप्शन सी मीसोसोम, ऑप्शन डी कैप्सूल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, प्लाई। ऑप्शन बी हमारा राइट है, जिसको प्लाई, प्ली के नाम से फिम्ब्रियल को जाना जाता है। फ्लेजिला जो होता है ये लोकोमोशन का काम करता है, बैक्टीरिया के अंदर लोकोमोशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। फ्लेजिला फाउंड इन बैक्टीरियल सेल विच इज पार्ट ऑफ? ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी लोकोमोशन, ऑप्शन सी अटैचमेंट, ऑप्शन डी रेस्पायरेशन। तो फ्लेजिला जो होता है बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, और ये किसका, ये मतलब इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो ये लोकोमोशन का काम करता है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल में फ्लेजिला। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लोकोमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। फ्लेजिला इज पार्ट ऑफ बैक्टीरियल, ये क्वेश्चन तो अभी हो ही चुका है। 75 फ्लेजिला इज, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके। 76 क्वेश्चन, फ्लेजिला इज पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल विच फाउंड इन? ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन सी मोटाइल बैक्टीरिया, ऑप्शन डी नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मोटाइल बैक्टीरिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल इज देन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन ए थिकर, ऑप्शन बी थिनर, ऑप्शन सी लार्जर, ऑप्शन डी स्मॉलर। तो हमारे ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, देन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिकनेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिकनेस कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया है 15 to 80 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 12 to 20 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 10 to 15 नैनोमीटर, ऑप्शन डी 5 to 10 नैनोमीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 15 to 80 नैनोमीटर। NM जो लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। विच स्टेन इज यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट स्टेनिंग? ऑप्शन ए होल स्टेन, ऑप्शन बी नॉन जीसन स्टेन, ऑप्शन सी PTAH स्टेन, PTAH स्टेन, ऑप्शन डी पास स्टेन। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए पास स्टेन यूज किया जाता है, पास जिसकी फुल फॉर्म होती है पेरियोडिक एसिड सिफ स्टेन। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पेरियोडिक एसिड सिफ स्टेन होती है, वो
किसको स्टेन करती है? तो कार्बोहाइड्रेट को करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। WYV का मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए वेव वोल्टेज, ऑप्शन बी वाटर बाई वैक्सीन, ऑप्शन सी वेट बाई वॉल्यूम, ऑप्शन डी वेट बाई वॉर्टेक्स। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेट बाई वॉल्यूम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। न्यूक्लियाई क्रोमेटिड बार्स एंड फिब्रिल्स आर स्टैंड बाई। ऑप्शन ए PTAH, ऑप्शन बी स्वीट स्टेन, ऑप्शन सी लीसमैन स्टेन, ऑप्शन डी राइट्स स्टेन। तो सबसे पहले PTAH का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होता है। फॉस्फोटंगस्टिक एसिड हेमेटॉक्सिलिन स्टेन, ये फुल फॉर्म होता है PTAH। तो हमारा राइट आंसर भी यही है, PTAH। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। फॉस्फोटंगस्टिक एसिड हेमेटॉक्सिलिन स्टेन जो होता है ये न्यूक्लियाई को स्टेन करता है, न्यूक्लियाई क्रोमेटिन बार्स को एंड फिब्रिल्स को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। फुल फॉर्म ऑफ PTAH स्टेन। ऑप्शन ए ये करा चुके हैं क्वेश्चन, फॉस्फोटंगस्टिक एसिड हेमेटॉक्सिलिन स्टेन, ऑप्शन बी पैराथायरॉयड एलिनिन हेजमैन, ऑप्शन सी पैरासिलिन टेट्रा एल्डिहाइड हेलोजन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी PTAH का? अभी तो हमने बताया ही था, फॉस्फोटंगस्टिक एसिड हेमेटॉक्सिलिन स्टेन। PTAH का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो स्टेन इज यूज्ड टू स्टेन फॉर। ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी मोनोसेकेराइड्स, ऑप्शन सी आइसोल्यूसिन, ऑप्शन डी दिया है एमाइलॉइड। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर है, एमाइलॉइड को स्टेन करती है, एमाइलॉइड को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। कांगो स्टेन जो होती है ये किसके लिए की जाती है? एमाइलॉइड को स्टेन करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है? ऑप्शन ए पैनक्रियाज ग्लैंड, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी सैलाइवरी ग्लैंड। पैनक्रियाज जो होता है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, लीवर भी होता है एंड सैलाइवरी ग्लैंड भी होता है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड में आते, और थाइमस जो होता है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, थाइमस। क्लियर? पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज ये मिक्स ग्लैंड होती है, मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड होती है। इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन में थायराइड वगैरह ये सारे आते हैं।
लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और सैलाइवरी जो ग्लैंड होती हैं, सैलाइवरी ग्लैंड, ये थ्री टाइप में होती हैं। थ्री टाइप होता है इसका, सैलाइवरी का, थ्री टाइप में। पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, और थर्ड होता है सबलिंगुअल, लिंगुअल ग्लैंड। ये होती हैं सैलाइवरी ग्लैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए हेपेरिन, ऑप्शन बी EDTA जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी फिब्रिनोजन, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेपेरिन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन होता है? हेपेरिन होता है। EDTA जो होता है ये एंटीकोगुलेंट जो होता है हेमेटॉक्सिल, मोस्टली हेमेटोलॉजी लैब में यूज किया जाता है फॉर CVC के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए, होल ब्लड होता है इसमें, और RH ग्रुपिंग के लिए, ABO ग्रुपिंग के लिए, और इसका हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए EDTA का सैंपल यूज किया जाता है। फिब्रिनोजन जो होता है वो फर्स्ट फैक्टर होता है, ये फर्स्ट फैक्टर होता है। और विटामिन जो के से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी। तो विटामिन के जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में ये इन्वॉल्व होता है। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं 4, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर, फैक्टर 2, 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10। इसको लिख सकते हैं रोमन V सेकेंड 1x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10, ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं। फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, ब्लड बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ टिश्यू? ब्लड जो होता है वो किस टाइप के टिश्यू से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन सी नर्वस टिश्यू, ऑप्शन डी एपिथेलियम टिश्यू। ऑप्शन ए हमारा राइट है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, ऑप्शन ए। और कैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है? तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नॉन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक के फादर कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी लुइस पाश्चर, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी एरलिच। देखते हैं सबसे पहले रॉबर्ट कोच, तो इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लुइस पाश्चर हैं, लुइस पाश्चर
इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जोसेफ लिस्टर जो होता है, जोसेफ लिस्टर हैं, ये एंटीसेप्टिक से रिलेटेड है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स। एयरलिच जो हैं, ये कीमोथेरेपी के फादर हैं, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। सबसे पहले जो कीमो जो दिया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, बोरो इंक टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, ऑप्शन ए स्केवीज, ऑप्शन बी एलर्जी ऑफ पोलन ग्रेन्स, ऑप्शन सी मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है स्केवीज के लिए। बोरो इंक जो टेस्ट होता है स्केवीज के लिए किया जाता है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट ही करते हैं इस टेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ऑब्लिगेट एनारोबिक, ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन डी नोकार्डिया। तो जो बैक्टीरिया होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, और दूसरा होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया को देखते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया को, तो ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ O2, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ही ग्रो करते हैं। और एनारोबिक जो होते हैं ये अब्सेंस में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया और ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। और वैसे ही एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना क्या है कि एनारोबिक जो बैक्टीरिया हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया को देखना है यहाँ पर, ऑब्लिगेट एनारोबिक। तो ये एनारोबिक में एक आता है क्लोस्ट्रीडियम, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही आंसर है क्लोस्ट्रीडियम। ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम। बाकी ये तीनों दिए गए हैं, एमटीवी, स्यूडोमोनास, नोकार्डिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। क्लियर, तो इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन इन्फेक्ट एनी ऑर्गेनिज्म। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखना है
तो सबसे बड़ा कौन होता है? बैक्टीरिया। एक मिनट, बैक्टीरिया, देन वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये भी वायरस है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और देन क्या आएगा? प्रियॉन आएगा, प्रियॉन्स। ये क्या होता है? इन्फेक्टिव प्रोटीन पार्टिकल होता है, इन्फेक्टिव प्रोटीन पार्टिकल होता है, इसमें डीएनए आरएनए नहीं प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी यही रहेगा, प्रियॉन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू टू ऑल।